वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आज दिन की शुरुआत एक बहुत दुखद खबर से हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन का समाचार आज सुबह आया। प्रतीक यादव सिर्फ 38 वर्ष के थे। वो मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी साधना जी के बेटे थे प्रतीक। प्रतीक यादव की मृत्यु से को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो गए। कुछ उसमें इस ढंग का रहस्य की परतें दिखने लगी कि जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव जब लखनऊ के सिविल अस्पताल लाए गए तो वहां अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि ये ब्रॉड डेड है, यानी ये जब अस्पताल आया है व्यक्ति तो मृत था, उसमें प्राण शेष नहीं थे। इसका मतलब वो या तो घर पर उनके प्राण निकले या रास्ते में निकले। लेकिन प्रतीक यादव के घर और सिविल अस्पताल लखनऊ में बहुत दूरी नहीं है। उसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन सनसनी फैल गई। प्रतीक यादव को कौन लोग घर से अस्पताल तक लाए, ये एक विषय है। उतनी सुबह स्वाभाविक है कि घर में बहुत लोग नहीं रहे होंगे, बच्चे छोटे हैं। अपर्णा यादव उनकी पत्नी प्रतीक की लखनऊ में नहीं थी। प्रतीक यादव को कौन अस्पताल लेके आया, किसको पहले पता लगा और पता भी कैसे लगा। प्रतीक यादव अपने कमरे में होंगे, अपने बेडरूम में होंगे, सो रहे थे, जग रहे थे, क्या स्थिति थी। घर में जो स्टाफ है भी उसको कैसे पता लगेगा कि फला बेडरूम में कोई घटना घट गई है, या किसी की तबीयत इतनी खराब है कि उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। ढेरों सवाल है। अभी अप्रैल के लास्ट में प्रतीक यादव को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब उनके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है उनको, गंभीर किस्म की। लेकिन वहां वो 3-4 दिन रहे और फिर अपनी मर्जी से उठकर एक दिन वापस चले आए थे घर। मेदांता के डॉक्टर्स ने उनको रिलीव नहीं किया था, लेकिन प्रतीक खुद चले आए थे। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच भी तनाव का रिश्ता था, यह भी जगजाहिर है। प्रतीक ने अभी कुछ ही वक्त पहले एक बार ये तो ऐलान ही कर दिया था सार्वजनिक तौर से कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी और मैं अब तलाक लूंगा। बाद में फिर सुलह सफाई हुई और फिर ऑल इज वेल का एक पोस्चर लिया दोनों ने कि नहीं, अब सब ठीक हो गया है और हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की किसी तीसरे आदमी ने। अब हम दोनों मिलकर उस तीसरे से निपटेंगे। और कुछ अच्छी फोटो डालकर कहा गया कि अब ऑल इज वेल। ऑल इज वेल था कि नहीं था कि नहीं कह सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं प्रतीक गंभीर डिप्रेशन के शिकार थे, अवसाद के। तो क्या प्रतीक यादव ने खुद कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे उनकी जिंदगी ठहर गई, जिससे उनकी जिंदगी समाप्त हो गई? इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें, यही स्थिति है। हजार सवाल, हजार अटकलें हवा में तैर रही हैं कि एक हट्टा कट्टा नौजवान जो केवल जिम की एक बड़ी महंगी श्रृंखला का स्वामी नहीं था, वो खुद भी व्यायाम का जुनून उस पर सवार रहता था, प्रतीक पर। वो नौजवान इस ढंग से अचानक से
घर में कौन कौन थे ये भी तक पता नहीं लग पा रहा, उस पर भी रहस्य का पर्दा है। क्या स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी, कितने रहस्य अनावृत होंगे, कितने रहस्य बने रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोगों से जुड़े सारे रहस्य कभी भी पूरी तरह खुलते नहीं। प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के एक बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे रहे हैं। अपर्णा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जो कुछ भी है वो रहस्य के घेरे में है, और रहस्य लगातार और गहरे होते जा रहे हैं। एक प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर प्रतीक यादव की तबीयत पहले से खराब होती तो फिर उनकी देखरेख के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए अपर्णा यादव लखनऊ में रुकी होती। अगर अपर्णा यादव बाहर टूर पर हैं, इसका मतलब है कि पहले से तबीयत खराब नहीं होगी। सामान्यतः यही माना जाएगा कि अगर पति की तबीयत खराब है तो पत्नी फिर घर रहेगी ही साथ, और अगर नहीं खराब है तभी टूर पर गई होंगी अपर्णा यादव, या इसके इतर कुछ है, या जो कुछ हुआ बिल्कुल अकस्मात हुआ है। बहुत सारे मसले हैं। प्रतीक यादव राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, ना कोई दखल देते थे। मुलायम सिंह जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी केवल और केवल अखिलेश यादव, बाकी कोई नहीं। यही सच था और इस सच को प्रतीक ने स्वीकारना भी चाहिए था और स्वीकारा भी। अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन प्रतीक यादव ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कभी गले नहीं लगाया। उन्होंने व्यापार देखा, कारोबार देखा। वो मुलायम सिंह जी के आर्थिक साम्राज्य में तो उनको हिस्सेदारी मिली, लेकिन राजनीतिक साम्राज्य में उनकी कोई दखल कभी नहीं रही प्रतीक की। यह भी बड़ी बात थी। मुलायम सिंह जी के सारे राजनीतिक वर्चस्व का एकमात्र उत्तराधिकार अखिलेश यादव के हिस्से आया, जो मुलायम सिंह जी की पहली पत्नी के पुत्र हैं। और प्रतीक यादव ने कभी सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं की जिससे ये संदेश जाए कि वो राजनीति में आने के इच्छुक हैं, या राजनीति करना चाहते हैं, या वो भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय होना चाहते हैं, या बाद में भाजपा में सक्रिय होना चाहते हैं। ऐसा नहीं, कभी मैंने नहीं सुना। ये भी सोचने वाली बात है। मुलायम सिंह के परिवार से आप जुड़ जाएं और फिर राजनीति की इच्छा न करें, ये बहुत ही कठिन काम है। मुलायम सिंह जी के परिवार में तो जो भी बच्चा जरा सा बड़ा होता है वो राजनीति की इच्छा रखता है कि भाई हमको भी कुछ पद मिले, लाल बत्ती मिले, कोई घोड़ा गाड़ी रहे, रौला चौला बने। उस परिवार में, उस परिवार का बेटा होने के बाद भी सियासत से दूर रहकर अपना जिम खोलना और फिर उसकी श्रृंखला पूरे लखनऊ भर में विस्तारित करना, यहीं तक केंद्रित रहे प्रतीक यादव। लेकिन आज अचानक से उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। हजार सवाल हवा में तैर रहे हैं और उन सवालों के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रतीक यादव की मृत्यु कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसमें खुदकुशी जैसी कोई चीज है या सामान्य बीमारी का खेल है, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैंने जैसे आरंभ में कहा था, जितने मुंह उतनी बातें इस वक्त हवा में तैर रही हैं, और हर बात के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। लेकिन फिर भी
मुलायम परिवार के लिए ये एक शोक का अवसर है, एक दुखद पल है, और इस शोक और दुख के अवसर पर एक संकेत जरूर निकलता है, एक संदेश भी निकलता है कि बड़े परिवारों को अपने तनाव और अवसाद से निपटने की कला भी विकसित करनी चाहिए। आप जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही तनाव और अवसाद के दुष्चक्र में भी कभी कभी फंसते जाते हैं। तो तनाव और अवसाद से निपटने की शैली भी विकसित करनी चाहिए बड़े लोगों को, बड़े परिवारों को। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।